कहाँ बच के जाएगा ये कमीना। रुक जा, एक शब्द और बोला तो जान से मार दूंगा। जा यहाँ से। भाई आजकल ये रोज का हो गया है, ये धूल, ये धक्कड़, ये धुआं। इसके बारे में आप कुछ करते क्यों नहीं? कम से कम आप शेषाद्री से बात तो करिए। गाड़ी रोको जरा। ये सब क्या है? इतना धुआं क्यों है? ठीक से रास्ता भी नहीं दिख रहा है। कितनी बार समझाया, मानता नहीं है। अब कुछ बोलेगा भी?
ये क्या रे, कहाँ डालेगा क्या इसे? ये मेरा जातिगत पेशा है, माँ समान है, भगवान की पूजा है। इसने लात कैसे मारी? छोड़ दो, गुस्से में कर दिया तो क्या जान लोगे? सुनो, उठा कर ले चलो इसे। चलो। हे भगवान, राजेश्वरी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। अरे अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे बोलिए। जरा इसको देखो, ये क्या कर रहा है? अरे क्या हुआ, क्या कर रहा है? खुद अपनी आंखों से देख लो ना। आपने भी ना मुझे डरा ही दिया। पूजा ही तो कर रहा है, आप भी ना। अरे वही तो गलती कर रहा है। हाँ? यहाँ पे रामचंद्र जी हैं, वहाँ पे भगवान कृष्ण है और यहाँ पे एक ब्रह्मचारी है, तो उनकी बजाय ये ब्रह्मचारी की पूजा क्यों कर रहा है? मैं भी अब एक ब्रह्मचारी बनूंगा। अब्दुल कलाम की तरह लाइफ में कुछ हासिल करके रहूंगा। ए, आ, बकवास मत करना वरना चप्पल मारूंगा। तुझे इनकी तरह ब्रह्मचारी क्यों बनना है? चुप कीजिए ना, आप भी ना हर बात पर डांटते रहते हैं इसे। अभी बच्चा है, समझ जाएगा ना। ये सच है माँ, मुझे शादी नहीं करनी। अरे बाप रे, अरे सुना तू तुमने? भी ये हमारे सारे अरमानों पे पानी फेर देगा। देख के लगता है तुम्हें सन्यासी बन सकता है। बहुत सोच समझ के मैंने इसका नाम गोपाल कृष्ण रखा था, पता है क्यों? ताकि ऐसे बांसुरी बजाए। लेकिन ये कृष्ण की बजाय परशुराम बनने को तैयार हो रहा है। चल एक काम करते हैं, मैं भी सबको छोड़ के, तेरी माँ को छोड़ के तेरे साथ चलता हूँ। मुझे भी मंजीरे दे देना, फिर हम दोनों मिलके श्री राम जय राम गाते रहेंगे पूरी दुनिया भर में। आप गुस्सा मत कीजिए ना, मैं बात करूंगी, मैं समझाऊंगी इसे। आप चलिए नाश्ता कर लीजिए। तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? इसको बोलो ये कृष्ण की तरह बने। अच्छा मैं कह दूंगी। बोलो कृष्ण बने। हाँ ठीक है। ब्रह्मचारी गोपाल कृष्ण नहीं, बांसुरी वाला कृष्ण। हाँ समझा दूंगी इसे, आप हाँ चलिए। ठीक है। ए तू भी चलो, नाश्ता कर ले पहले। घरवासी बन, सन्यासी बन, पर नाश्ता तो कर ले पहले चल के। क्या हुआ पापा? सब लोग इतना चुप क्यों हैं? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ए वसंता, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, पता चला कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हुई हैं, इसीलिए सब लोग चुप बैठे हैं। मैं अच्छे नंबर से पास हो गई। पापा, मेरा एडमिशन अच्छे कॉलेज में करा दो ना। मुझे तो पता ही था मेरी बेटी मेहनत करके अच्छे नंबर लाएगी। अरे सुनो रे। हाँ मालिक। चलो सबके लिए खाना लगाओ। जी मालिक। वसंता, हाँ साहब। तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। ये लो नए कपड़े ले लेना। बहुत शुक्रिया। मेरी गुड़िया। इसकी पढ़ाई पूरी होगी ना मामा, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि इसकी शादी करवा दीजिए। ठीक ही कह रहे हो वीरा, कर देंगे। ये क्या बात हुई? शादी के लिए इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो ये बच्ची है जी। हाँ पापा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है। ऐसी बात नहीं बेटा, तुम्हारी बुआ के जाने के बाद वीरा को मैंने बचपन से पाला है। ये तुम्हारा भला ही सोचता है बेटा। नहीं पापा, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद मैं शादी कर लूंगी, ठीक है? बहुत हो गई पढ़ाई। ये क्या नौकरी करेगी या देश चलाएगी? सुनो वीरा, हमारे घर में किसी ने पढ़ाई नहीं की, इसे पढ़ने देते हैं ना। ये जो करना चाहती है करने देते हैं। सबको ख्वाहिश पूरी करने का हक है। ठीक है, अपने हिसाब से करो। पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ना। ठीक है पापा, मेरे पापा सबसे बेस्ट है। मेरी प्यारी गुड़िया। सुनिए, क्या चाहिए आपको? ये घड़ा चाहिए था। ले लो। ये वाला कितने का है? 50 रुपए का है। और ये वाला? 100 का। आपको बड़ा घड़ा क्यों चाहिए? मेरी बेटी को ठंडे पानी से कुछ दिक्कत हो रही है। ये वाला तो 150 का है। ये तीनों का मिला के कितना होगा? तीनों मिला के 240 होगा। 240? 200 लगा दीजिए ना। माँ, अगर आप इनको 200 रुपए दे दोगी ना तो फिर हम क्या खाएंगे? पर हमें इसकी जरूरत है ना। ला पैसे दे। ये लीजिए। ये लो। नहीं नहीं भैया, अरे पैसे रख लो नहीं इसे, चाहिए। रख लो।
भगवान ये आपका तीनों भला घड़े करे। भी ले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? सब तैयारी हो गई? हाँ, बस हम लोग आ ही रहे हैं। सुनो वीरा, मामा इसे कॉलेज छोड़ अच्छी के तरह से पढ़ाई सीधे करना, वापस ठीक है? घर आना। ठीक है पढ़ाई माँ। ठीक है, पर मामा। ध्यान देना, हाँ। ज्यादा बदमाशी नहीं। हाँ, ठीक है ना? ठीक है, चलिए ना, हाँ, कॉलेज का चलो, टाइम चलो, हो गया। अच्छा पापा, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। आशीर्वाद दीजिए। अच्छे से पढ़ाई करना। जी हाँ। पापा। हाँ, चलो। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। बाय पापा। हॉस्टल में अपना ध्यान रखना। हाँ, हाँ माँ। बाय अपना ध्यान पापा। रखना, ठीक से पढ़ना, अपना ध्यान भी रखना। हाँ। हाँ। सुनो वीरा, हाँ आराम से जाना। ठीक है मामा। हाँ। आराम से। बाय हाँ, पापा। बाय माँ। वसंता बाय। हाँ, हाँ, पहुँच कर हाँ, कॉल ध्यान- करना, समझ गई ना? ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। हाय। हाय, आई एम मंजू। हाय। आई एम विद्या। ओह, नाइस। आई एम शैलजा। हाय। हाय, हाय ब्रो, मैं गोपाल कृष्ण। मैं रघुराम। हाय। हाय, मेरा नाम विनोद है। गोपाल कृष्ण, देखने कितनी सुंदर लड़कियां हैं। ए, चुप। तुम्हारा नाम क्या है? मंजू। अच्छा अच्छा, कुछ ज्यादा मोटी नहीं हो? ए, ज्यादा बोला उंगली काट दूंगी। चुप बैठ। अरे बाप रे, तुम लड़कियों से बहस क्यों कर रहे थे? हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। हाय। हाय। हाय, हाय। तुम्हारा नाम क्या है? बेजंती। मैं हूँ वेंकटेश्वर। छड़ी की तरह दिखता है, अगर फूंक मारा ना उड़ के बाहर चला जाएगा। ये सब मत कर, बैठ जा। तो आपने जान पहचान कर ली? यस सर। बहुत अच्छा। हम सब यहाँ पर अलग अलग जगहों से आए हैं, सब आकर यहाँ पर मिले हैं, तो सबको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और आपस में दोस्ती बनाए रखनी चाहिए। यस सर। ये कॉलेज लाइफ आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल है, जो कि बहुत अच्छा है। तो आपका लेक्चर कल से स्टार्ट होगा। ए, ये सब क्या है? यहाँ क्या तुम लोग बियर और सिगरेट पीने के लिए आए हो क्या? एंजॉय करने का यही तो टाइम है। अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा? यार, बियर पीने में कैसा एंजॉय? एंजॉय तो एक एम्बिशंस पूरा करने में होता है। ये सब करना गलत है यार। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सुनो, जैसे ही पढ़ाई खत्म होगा वो लोग हमारी शादी करवा देंगे। उनके हिसाब से ही चलना होगा। सही कहा। इसके अलावा क्या हो सकता है? हाँ, इसलिए हमें अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। ये ले। कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये देख। कैसे पीती है तू? मुझे देख। ऐसे पीते हैं। सिगरेट पिएंगे, बियर पिएंगे, नॉन वेज भी खाएंगे, ठीक है? ओके। अरे तू बियर मत पी, कम से कम सिगरेट तो पी सकता है। तुम लोगों को जो करना है वो करो, मुझे क्या। कहते हैं सिगरेट नहीं पिया तो अगले जन्म में भैंस बन के पैदा होगा। सुन, कुछ भी हो जाए जिसे बियर पिला के ही रहेंगे, इसे पकड़ के पिलाएंगे। चल क्या करे? अबे पी, चल चल पी, अरे पी ना, पी ना। हाँ, अब तेरा जन्म सफल हो गया। क्या बोलता है? ये ले। उसे देखो, नहीं उसे होगा। देखो। ए, देखो इसे। एंजॉय।
ए, देखो वो आ रहा है, चल इसके मजे लेते हैं। हाँ ठीक है। ए, सर इधर आ। क्या मैं सर? हाँ तू इधर आ। सर क्लास का टाइम है। बाद में जाना, इधर आ। हाँ। क्या रे, सीनियर की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता? कल तुझे बुलाया था, सुना ही नहीं, या सुन के अनसुना करके चला गया? सर समझता क्या खुद को? सर ज्यादा होशियारी झाड़ता है। ए, इधर आ। जी आना। अबे सीनियर बुलाते तो सुनाई नहीं देता क्या? सर ऐसे पेश आते हैं। मैं जूनियर है तो जूनियर की तरह बर्ताव कर। चल निकल। ए, तू इधर आ। क्या सर? मैं? हाँ तू ही इधर आ। ए, कहाँ से रे तू? मैं बिदर से आया हूँ। अरे वहाँ क्या मटके बेचता है तू? नहीं सर। कौन सा ग्रुप है? बी पॉजिटिव। मैं गोचू, ब्लड ग्रुप नहीं पूछा, कॉलेज ग्रुप बता। CEC सर। अबे ये CEC बीटेक में होती है क्या? नहीं सर, डिप्लोमा प्रोग्राम ट्रिपल ई में आता है। ट्रिपल ई? हाँ सर। निकल, जाके पढ़ाई कर। अजीब नमूना ये। ए, इधर आओ। मैं? हाँ तुम ही, इधर आओ, जल्दी आओ। हमने बुलाया तो क्यों नहीं आ रही थी? बहुत घमंड है। तुझसे ज्यादा मुझ में है। भाई इससे बहस क्यों कर रहा है? जाने देना इसे। चलो जाओ। ए, इससे क्यों उलझ रहा था? एक फट मारेगी तो मर जाएगा तू। जानबूझ के खतरा मोल मत ले। ए, हाँ यहाँ। सर मैं? हाँ तू ही। ए, न्यू ज्वाइनिंग है क्या? हाँ सर। कहाँ से है? बंदर सर। भाई ये तो बंदर से है। तू भी बंदर से, मैं भी बंदर से। ए चुप कर, बंदर का नाम सुन के पागल हो जाता है। अबे तू बंदर के बारे में जानता क्या है? कभी बंदर का लड्डू खाए हैं क्या? जिस दिन खाएगा समझ जाएगा कि बंदर है क्या। ठीक है यार। क्या रे, न्यू ज्वाइनिंग है? हाँ सर। सर क्या कर रहे हैं सर? सीनियर्स को पार्टी नहीं देगा क्या? ये क्या सिर्फ 200 रुपए? पार्टी के लिए 1000 लगेंगे, बाकी का कल ले आना। ले आएगा ना? हाँ ठीक है, कल ले आना। ठीक है? ठीक है सर। चल निकल। ए, तो इस तरफ आ जा, यहाँ खड़ा हो जा। अरे भाई क्या मस्त फिगर है यार उसका। ए येलो ड्रेस, यहाँ आओ। मैं? हाँ तुम ही। नाम क्या तुम्हारा? विद्या सर। बैग में क्या है? कुछ नहीं है सर। ए, बैग दो। दो। लड्डू है। भाई बहुत टेस्टी है भाई। ए, कल भी लेके आना। ए, घूर क्या रही है? हम सीनियर हैं, आंखें नीचे कर। क्या है? हाँ? सीनियर के साथ पेश आना सीख लो। सर लड़की है सर, प्लीज छोड़ दीजिए। अबे इसके लिए तू क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है? ऐसी बात नहीं है सर, मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस जाना है, प्लीज। भाई देखा आपने, हमारे लिए इसके मन में इज्जत नहीं है। ए, कल जब आना ना तो 2 डब्बे मिठाई लेके आना। चल जा। ए, चल तू भी जा। हाँ। मालकिन, रसोई में प्याज खत्म हो गया है, बाजार से ले आऊं? नहीं, स्टोर रूम में रखिए, जाओ लेके जी आओ। मालकिन। और ये लो चार्जिंग पे लगा देना। ठीक है। क्या है? अरे क्या हुआ? तू अपने मामा की लड़की से शादी कर रहा है? अरे उससे शादी तो मैं संपत्ति के लिए कर रहा हूँ, वारिस हूं ना मैं। अच्छा, तो फिर मेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? तुझे अपनी रानी बना के रखूंगा। यही कह कहकर आज तक तू मुझे धोखा देता आया है, मैं सब समझती हूँ। तू तो मेरी जान है। भरोसा करती हूँ तुझ पर। हाँ जान, रानी बना के रखूंगा तुझे। तू मुझे अच्छे से जानता है ना, कोई भी गड़बड़ की तो काट दूंगी। हाँ ठीक है, बात तो सही। ये नहीं सुधरेगा। ये लोग इतना शो ऑफ क्यों करते हैं? पैसे हैं क्या तेरे पास? नहीं भाई, मेरे पास नहीं है। नहीं है? अरे यार पार्टी करनी थी। ए, इधर आओ। ऐसे मुंह क्यों बना रही है? डर लग रहा है क्या? हम राक्षस दिख रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। सच में?
कहाँ से हो तुम? मैं वाइजैक से हूँ। ए, तुम कहाँ से हो? ए, बोल क्यों नहीं रही है? मैं भी वाइजैक से हूँ। भाई वहाँ देखो वो आ रहा है। ए, तुम लोग जाओ। तुम यहाँ आओ। ए, ये तो वही है ना जिसके पर्स से कल 200 लिए थे। आज बैलेंस वसूल लेते हैं, फिर शाम में पार्टी करेंगे। क्यों रे? जी सर। कल पैसे लाने के लिए कहा था ना, लाया क्या? मेरे पास नहीं है। ए, पर्स दिखा। सर सर प्लीज अरे सर, रुक सर ना। जाने दीजिए सर। पर्स दे। सर प्लीज सर। भाई इसके पर्स में आज भी 200 रुपए हैं। ए, तू रोज 200 रुपए ही लाता है? क्यों रे? कल बोला था ना बाकी के पैसे लाने के लिए, बोला था ना? नहीं है सर। क्या बोला? उल्टा जवाब देगा सीनियर को? हाँ। ए, देख ब्यूटी आ रही है, बुला उसे। ए, यहाँ क्या है? ए, हम सीनियर हैं, नजरें नीचे करके बात कर। ए, मैं हूँ रायल सीमा करनूल से। हमें नजर नीचे करके धीरे बात करना नहीं आता, समझे? फालतू की बकवास क्यों कर रही हो? तू हमें जवाब देगी? अपना बैग दे। तू बैग मत दे, पर कल जो लड्डू लेकर आई थी, चल वो दे। ओह, अच्छा क्यों? जरूरी है क्या? अब क्यों इनसे बहस कर रही हो? ए, तू चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा रह। ए, डब्बा दे। ए, धमकी दे रही है? धमकी नहीं दे रही हूँ, करनूल से हूँ। बिना कहे काट डालूंगी। अच्छा भाई, मैं कल मिलता हूँ। ले भाई अपना पर्स। भाई चलता हूँ भाई। ए, सीनियर्स को धमकी दे रही है? तुझसे तो मैं कल बात करूंगा। निकल अभी। तुमने फालतू में ही इनसे बहस की। क्या तुम भी ना? वो गधे हमें रोज परेशान करते हैं। तुम भी ना बिल्कुल जी भी मत बनो। जी भी मतलब? जी भी मतलब गौतम बुद्ध। अच्छा चलो, अब क्लास का टाइम हो रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। जाओ बैठो सीट पर। माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैं आपकी एज में था तो मैं बहुत एंजॉय करता था, पर आप लोगों को बदलना होगा। ओके सर। मैं एक टीचर होने के नाते आप सबको अच्छी सलाह दूंगा। ओके सर। क्या हुआ? सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए? अब क्या कहूँ, ये मेरी बेटी के पीछे पड़ा है, कहता है प्यार करता है उससे, हमारी इज्जत उछाल रहा है। ये समस्या कुछ दिन पहले से शुरू हुई, आपको सख्त कदम उठाने होंगे मालिक। मालिक ये झूठ बोल रहा है। तुम बताओ, ये प्यार का क्या चक्कर है? क्या दिक्कत है या फिर कोई और बात है? मालिक, ये समस्या अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुई है, आपको सख्त कदम उठाने ही होंगे मालिक। दोनों लोग एक ही बात कर रहे हैं, किसकी बात को सच माना जाए? मालिक, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। क्या नाम है आपका? नरसिम्हा। नरसिम्हा, ये लोग जो कह रहे हैं सच है? जी मालिक, मैं इससे प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे प्यार करती है। क्यों बहन जी? ये तो कह रहा है कि आपकी बेटी इससे बहुत प्यार करती है। ऐसी बात नहीं है मालिक, ऐसा सबक सिखाइए कि मेरी बेटी को परेशान ना करे। तुम्हारा नाम क्या बेटा? राजकुमारी। राजकुमारी, क्या तुम इससे प्यार करती हो? मालिक, इसकी पसंद और नापसंद की बात ही नहीं है, ये तो गांव के रिवाज की बात है। ये उसी से शादी कर सकती है जिसे इसके माँ बाप करवाए, यही रिवाज है। क्या रीति रिवाज के नाम पर आप हमारे प्यार को नकार देंगे? क्यों भाई, जिस माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया है, क्या तुम्हारी शादी नहीं करवा पाएंगे? मालिक, पसंद नापसंद की बात नहीं है, ये तो गांव के रिवाज की बात कर रहे हैं। वो उसे पसंद करता है, लड़की उसे पसंद करती है, तो शादी कर देनी चाहिए। सुन, ये गांव का रिवाज है, इसलिए जो बड़े कह रहे हैं वो मान जा, बड़ों की बात माननी पड़ती है। मालिक, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, मामा जी के फैसले को नकार रहा है? तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। छोड़ो वीरा, रुको। ए, सब लोग ध्यान से सुनो। कोई भी हमारे रीति रिवाज और परंपराओं को ना नहीं बोल सकता है और कोई भी मेरे फैसले को नकार नहीं सकता है। नरसिम्हा,
और राजकुमारी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों को अपने परिवार वालों की बात माननी पड़ेगी। जिनको वो चुने उनसे शादी करो, यही मेरा आखिरी फैसला है। हाँ चलो सब। हाँ चलो चलो। सब्जेक्ट का नाम क्या है? तुम बताओ हमें। ठीक है, बैठ जाओ। तुम बताओ। बैठ जाओ। तो सब्जेक्ट का नाम किसी को नहीं पता है। ए तुम बताओ। अरे बताओ ना क्या है। बैठ जाओ। गोपाल कृष्ण तुम बताओ। नेटवर्क एनालिसिस सर। तुम लोगों को इससे कुछ सीखना चाहिए। सिर्फ इसने जवाब दिया तुम सब में से। पता नहीं क्या पढ़ते हो। बैठ जाओ बैठ जाओ। जाने दीजिए, लड़की है सर। तुमने इनसे क्यों बहस कर ली? सबको इससे सीखना चाहिए। क्या कहाँ खोई हुई हो? किसी से प्यार हुआ? लगता है जीबी को पसंद करने लगी है ये, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। समझ गई, तुझे वो लड़का अच्छा लगने लगा है। वो गधा तो लड़कियों से दूर दूर भागता है। वैसे तो वो जीबी है, पर ये तभी काम करेगा जब हम कुछ करेंगे, देखना। तू चुप कर, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ भी अब। गोपाल सच में बुद्धू ही है। अगर तेरा प्यार सक्सेस होता है तो तू लकी है। ये क्या है इसको? मैं इसको देख रही हूँ और ये देखता ही नहीं है। हाँ तो वो जीबी है, दुनिया में नहीं है। देख उसका ध्यान कैसे हमारी तरफ लाती हूँ। अरे गधे, तेरे लिए नहीं था, ये जीबी के लिए था। अरे ए बेवकूफ, तेरे लिए नहीं जीबी के लिए था। ओह, इसके लिए। ये क्यों बीच में आ रहा है? ये तुझे बुला रही है। कौन? उधर देख, खुद जान जाएगा। हाय। इधर देखो। क्या मसला है भाई इनके साथ? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये लोग तुझे जीबी क्यों बुलाते हैं? विद्या तुझे पसंद करती है क्या? क्या हुआ? जीबी ने रेस्पॉन्ड दिया ना? यही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। विद्या, गेट अप। व्हाट इज दिस? लेक्चर नहीं सुनना तो बाहर जाओ। सॉरी सर। सिट डाउन। ए, रुको 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 ना। ए जीबी, क्या चाहती हो? मैं क्या बताऊं? तुम ना एक नंबर के लल्लू हो, तुम नहीं समझोगे। अरे बताओगी तो क्यों नहीं समझूंगा। क्या बोलेगी? तुमसे ये कहना चाहती है कि ये तुमसे बहुत प्यार करती है। मेरे अपने कुछ एम्बिशंस हैं। इन सब बातों को थोड़ा साइड में रख दे। ये तुझे पसंद करती है, इसके बारे में सोच। ए, ऐसे नहीं चलेगा, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। बसंता, तुम क्या कर रही हो? हाँ, दिख नहीं रहा? वो तो दिख ही रहा है। फिर क्यों पूछ रहे हो? वो मैं पूछ रहा था कि क्या चाहिए बताओ, परेशान मत करो। मैं ये कह रहा था कि सुनो मेरी बात, जो भी तुमको कहना है वो कहो और जल्दी से जाओ। ठीक है, लेकिन मेरे कहने पे गुस्सा मत होना।
नहीं करूँगी, अब बोलो। वो क्या है ना वसंता, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या? क्या कहा? मैंने कहा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या मतलब है? मतलब तुम मुझे पसंद हो बस। अच्छा देखो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। सही गलत पता ही नहीं है। फालतू बातें बंद करो और जाओ यहाँ से। अरे देखो, मैं पिक्चर रेडी हूँ लेकिन पागल नहीं हूँ। कोई मुझे समझता ही नहीं है, मेरी बात को कोई नहीं समझ पाता। ए पागल, जाओ यहाँ से। ए परशुराम। हाँ आया मालिक। उसे देख, तू भी देखना उसे, देख जरा। ओके चल। तेरा मूड क्यों ऑफ है? मोबाइल में क्या देख रही है बोल? जीबी को ना? ये ऐसा क्यों है? ये बात भी नहीं करता, मुझे देखता भी नहीं है। गोपाल बाकियों की तरह नहीं है जो हमारे पीछे आएगा, है कि नहीं? अच्छा देख, ये चाहती है वो इसके आगे पीछे घूमे, है ना? तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश करो। ठीक है। तो तुम चाहती हो गोपाल तुम्हारी बात सुने, यही है ना? मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या? कैसा लगा? एकदम बकवास। ये आइडिया काम नहीं करेगा। गोपाल जैसे लड़के के लिए कोई बड़ा आइडिया लाना पड़ेगा। अरे ये सब छोड़, पहले इसे आइडिया बता। हाँ बताओ बताओ। गोपाल को उस तरीके से पा सकती हो। अरे वो मेरी तरफ देखता ही नहीं है, फिर क्या करें? सही कहा। हाँ, एक मस्त आइडिया आया है। तो बताओ। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। इधर आओ, इधर आओ। ओके है ना? ओके। यस। ए मोटी, प्लान अच्छे से पूरा होना चाहिए। हाँ, पहले वो बोर्ड चेंज करो। कौन सा बोर्ड? लेकिन क्यों? करो। करो जल्दी। जल्दी करो। ओके, आ जाओ आ जाओ। चलो चलते हैं। लेकिन क्यों? चलो। ए मोटी, और कितना इंतजार करूं? आया क्यों नहीं? प्लान तो तुमने बनाया है ना, उसको 1 नंबर आएगा तभी ना। अरे गोपाल आ रहा है। ओके ओके, सब कुछ प्लान के हिसाब से होना चाहिए। ओके चलो चलो जल्दी जल्दी चलो जल्दी चलो 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 जल्दी चलो चलो जल्दी। सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। सॉरी, जानबूझ के अंदर आया ना? गलती से आया था, जानबूझ के नहीं किया। मैं जाके प्रिंसिपल से ये बात कहूंगी। मेरी बात तो सुनो, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। हाँ यहाँ अभी के अभी। तुमने जानबूझ के किया है ना? हे भगवान, प्लीज धीरे बोलो, चिल्लाओ मत। बोला ना मैंने, गलती से हो गया। मैंने अंदर आने से पहले चेक भी किया था। मतलब तुमने पहले चेक किया कि मैं अंदर हूँ कि नहीं, फिर आए? ये तुम क्या कह रही हो? मेरा मतलब है कि मैंने बोर्ड चेक किया था जाने से पहले। अच्छा, तुमने बाहर से बोर्ड देखा फिर अंदर आए? मेरी बात सुनो। अरे तो ये क्या है? अरे ये क्या है? वही मैं कह रही हूँ, ये सब क्या है? तो तुमने पहले बोर्ड देखा और फिर मुझे देखा, है ना? क्या हुआ विद्या? मंजू,
अरे क्या हुआ बताओ। शांत हो जाओ प्लीज। बाथरूम में गई थी। हाँ तो? और ये गोपाल कृष्णा। गोपाल कृष्णा? अरे क्या हुआ बोलो ना। ये मेरे पीछे पीछे बाथरूम में आ गया। अरे गोपाल, ये लेडीज वॉशरूम है, ये क्या किया तुमने? हे भगवान, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज जरा धीरे बात करिए। क्यों? हम भला क्यों धीरे बोले? ठीक है विद्या, तुम बोलो क्या करना है। प्रिंसिपल से शिकायत करते हैं। प्लीज ऐसा लेकिन मत कर। गोपाल अच्छा लड़का है, कंप्लेन नहीं करते हैं। इन्होंने सही कहा, ऐसा मत करिए प्लीज। पर इसे सजा तो देनी होगी। तुमको पनिशमेंट देंगे, ठीक है ना? ठीक है। तो क्या कर सकते हो? जो भी चाहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। पक्का ना कुछ भी करोगे? अरे बोल रहा है ना करेगा, अब बोलो क्या करना है। तुमसे क्या करवाऊं? हाँ, आज से अगले 10 दिन तक मैं जो कुछ भी कहूँगी उसे सुनना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ए गोपाल कृष्णा, करोगे ना? क्या 10 दिन? नहीं, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए कर सकता फिर हूँ। तो प्रिंसिपल से शिकायत करनी पड़ेगी। अरे गोपाल कृष्णा, इसीलिए तुमको सब्जी भी कहते हैं। अब आगे कुछ मत कहो, 10 दिन तक तुम जो भी कहोगी ये करेगा। ठीक है ना? वही करोगे जो मैं कहूँगी। जल्दी से हाँ बोल दो, नहीं तो ये चिल्लाएगी और प्रिंसिपल से कंप्लेन भी करेगी। ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। ठीक है, जाओ अब। हाँ। चलो। उसको देखना, परेशान लग रहा है। उसे छोड़ मत, अच्छा लड़का है। हाँ, सच में अच्छा लड़का है। ए मोटी, शैलू इधर आओ। अब तुम लोग देखना कि मैं इस गोपाल को कैसे छेड़ती हूँ। बेचारा डर जाएगा। अरे चल ना, फोन कर। यस। हेलो, कौन बोल रहा है? ओहो, तो तुमने मेरा नंबर भी सेव नहीं किया है? नहीं, मैंने सेव नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? ठीक है, चलो अभी करो। ठीक है। तो अभी तक मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे क्या? अरे मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम कैसे लड़के हो। अरे वो सुन लेगा। इसलिए मैं तुम्हारे हॉस्टल आई हूँ। क्या हॉस्टल? लेकिन क्यों? ये जानने कि तुम किस टाइप के लड़के हो। चलो नीचे आओ, मैं गेट पर वेट कर रही हूँ। अरे मैं बाद में मिल लूंगा ना, अभी प्लीज जाओ। क्या कहा था तुमने? जो मैं कहूँगी वो तुम करोगे। जब मुझे शॉपिंग और घूमने जाना था तो तुम नहीं आए, इसलिए मैं तुम्हारे हॉस्टल आ गई। तुम हॉस्टल आ गई? कहाँ हो तुम? हॉस्टल के गेट पर। चलो जल्दी आओ। ठीक है, आता हूँ। आ गए क्या? हाँ आ गया, पर तुम कहीं दिख नहीं रही हो मुझे। अरे आगे तो आओ। हाय। अरे कहाँ हो तुम? अरे राइट देखो ना। हाय। मैं बस देख रही थी कि तुम मेरी बात सुनते हो कि नहीं। मैं वहाँ नहीं हूँ। वाओ। पर कल मैं वहाँ जरूर आऊंगी और अगर तुम नहीं आए तो। नहीं, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, मैं कल कॉल करती हूँ। बाय। ठीक है। यस यस।
मत परेशान करना। क्या? मैं बाहर जाना चाहती हूँ पर गोपाल कृष्ण नहीं आएगा। कहाँ जाएगी? शॉपिंग के लिए। शाम को चलते हैं ना। अरे तू तो समझ यार। अरे मोटी, इसे उसके साथ बाइक पे घूमने जाना है। ओहो, ये बात है। ठीक है, तू जा, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, बाय बाय बाय। ए, उधर जाके बैठ। ऐसा क्यों? ए, चुपचाप जा। ठीक है ठीक है। ए गोपाल, विद्या तुम्हारे लिए वेट कर रही है, जाओ जल्दी। लेकिन क्यों? इसीलिए लोग तुझे जीबी बुलाते हैं। लड़कियां क्यों वेट करती है बता? मुझे ये सब पसंद नहीं है। अच्छा तो तू नहीं जाएगा? कल के बारे में भूल गया क्या? मैं क्लास के बाद चला जाऊंगा। अभी के अभी जाना पड़ेगा। जाओ। नहीं प्लीज, अभी नहीं। जाओ प्लीज, अभी नहीं। अबे जाना। प्लीज, अभी नहीं। अरे जा। कहाँ जा रहे हो गोपाल कृष्णा? क्या तुम्हें पता है सर, तुम क्लास के सबसे अच्छे स्टूडेंट हो। ऐसी बात नहीं है सर, अंदर वो। तुम ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा? ऐसा कुछ नहीं है सर। जाओ। सॉरी सर। क्लास में जाओ। सुनिए। हाँ बोलो। आज त्योहार है। हाँ जानता हूँ, आज उगादी का त्योहार है। मैंने मीठे पोंगल बनाए हैं क्योंकि उसे पसंद है ना। हाँ तो मीठे पोंगल तो मुझे भी पसंद है, इसमें क्या नया हो गया? आपसे बात करना ही बेकार है। आज त्योहार है, पता नहीं उसने कुछ खाया होगा या नहीं। देखो, वो यहाँ से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होगा, तो त्योहार पर तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप तो हमेशा ऐसी बातें करते हैं, उसकी बात आते ही नॉर्मली बात ही नहीं करते आप। तुम्हारा मतलब मुझे अपने बेटे से प्यार नहीं है? और नहीं तो क्या, अगर प्यार होता तो आप उसके बारे में ऐसी बात करते क्या भला, बताइए। ओ, तो ये चिंता है तुम्हारी? मतलब मुझे अपने बेटे की तारीफ करनी चाहिए? उसकी तारीफ भी मत कीजिए, पर हमेशा ऐसे गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं है। देखो, एक माँ होने के नाते जब जब तुम उसकी तारीफ करती हो तुम्हें खुशी मिलती है। मैं हूँ एक बाप, मुझे खुशी मिलती है तब जब वो करता है जो उसे मैं कहता हूँ, वही मेरी खुशी है। और इतना ही नहीं, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि किस तरह उसे एक बेहतर इंसान बनाया जाए, अच्छे संस्कारों के साथ। तो आपके दिल में उसके लिए इतना प्यार है क्या? मेरे दिल का हाल तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना प्यार छुपा के रखता हूँ? तो हाँ, छुपा के रखता हूँ। और इतना सारा प्यार है कि उसे बैंक के लॉकर में रखना पड़ता है। एक काम करो, सब छोड़ो, मुझे खाना खिलाओ। हाय। हाय। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? ओके, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तुमको रोज ऐसे ही आना है, ठीक है ना? ठीक है। चलो अब, चलो। कहाँ जाना है? मैं बताऊंगी ना, तुम चलो तो। पानी पूरी। आओ आओ। 2 प्लेट पानी पूरी। ओके मैडम। ये बहुत स्वादिष्ट है। सच में? अच्छा है ना? कितना हुआ? 80 रुपए। मैं दूं? हाँ, दो ना। ये लीजिए। चलो चलो।
अच्छी जगह है ना? हाँ अच्छी है। मैडम ऑर्डर करो। तुम ऑर्डर करो। 2 पाइनएप्पल जूस। ओके मैडम। ओके, जूस पीने के बाद एक लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, शॉपिंग करेंगे, फिर मूवी देखने जाएंगे। ओके ना? बोलो, ठीक है ना? हाँ। मेरी प्लानिंग ठीक है ना? हाँ अच्छी है। थैंक यू सर। फिर से गोपाल के ख्यालों में खो गई है ना? उसकी सोच तुझे और कुछ सोचने नहीं दे रहा है ना? बिल्कुल। तेरा दिल तो उसी के पास रह गया, पूरा दिन उसी के बारे में सोचती रहती है। हाँ मंजू, मैं उसके प्यार में अब तो पूरी तरह से डूब चुकी हूँ। तेरे प्यार में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसे भी तो प्यार होना चाहिए। वो भी पसंद करता है, ये बात मैं जानती हूँ। वो साफ दिखाई देता है मुझे। वो इसलिए नहीं कह पाता है क्योंकि वो जीबी है ना? अरे यार, उसको जीबी मत कहो। हाँ हाँ, अब तो जीबी गोपाल कृष्णा बन गया है ना, और अब वो तुम्हारा जो बन गया। ओके ओके, अब नहीं कहूँगी, ठीक है ना? गोपाल कृष्ण बन गया है, ध्यान रखना सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ जाएंगी। तो हम लोग चले जाते हैं, अब तो गोपाल आ गया है ना? ए, तुम लोग मुझे छेड़ो मत ना। ठीक है ठीक है। फोन। माँ का फोन है, चुप रहना। हेलो, कैसी हो बेटी? कॉलेज कैसा चल रहा है? हाँ, कॉलेज भी और बाकी सब भी अच्छा है। अच्छा, टाइम पे सोया करो, खाना अच्छे से खाओ और खूब पढ़ाई करो। हाँ ठीक है माँ, अब रखूं? अरे सुनना, मैं भी आंटी से बात कर लूं? माँ, मेरी दोस्त तुमसे बात करेगी। हाय आंटी, आप कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ, तुम सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है आंटी? ठीक है बेटी, ध्यान रखना। ठीक है। आज मिली है। ए, रोक इसे। रुको, गाड़ी साइड में लगा। ए, हट सामने से। ए, तुझे घमंड किस बात का है? सीनियर से इज्जत से बात करनी नहीं आती है क्या? अच्छा, तो किस बात के लिए इज्जत दूं? एक जूनियर होके अपने सीनियर से ऐसे बात करेगी तू? हाँ?
ज्यादा जुबान चलाई ना तो जान से मार दूंगी। हाथ छोड़ो मेरा, देखो मैं बोल रही हूँ। तो मारना। भाई छोड़ दो भाई, प्लीज भाई। निकल इधर से। भाई प्लीज छोड़ दो भाई। बोला ना, चल जा। भाई प्लीज इसे जाने दो भाई, प्लीज। चल जा बे। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। निकले यहाँ से। ये स्टार्ट ही नहीं हो रही है। नहीं होगी स्टार्ट। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पर मेरी स्कूटी? मैं ले आऊंगा, टेंशन मत लो। आओ। ठीक है। तुम तो बिल्कुल सही समय पर आ गए। क्या तुम लोगों ने मिलके प्लान किया था? ये तुम क्या कह रही हो? ठीक है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मैं तो मजाक कर रही थी। चले। क्या है? तुम्हारे हाथ में किताब क्यों है? यहाँ पे भी पढ़ाई करोगी क्या? इसलिए लोग तुम्हें जी भी कहते हैं, और सिर्फ जी भी नहीं, बेवकूफ भी कहते हैं। किताब दो इधर। मेरी किताब दो, देखना मत। रुको। कुछ भी नहीं है। ये क्या है? इसे मुझे वापस दे दो प्लीज, प्लीज। लव लेटर है? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे वापस दे दो प्लीज। ले लो। प्लीज प्लीज प्लीज, वो लेटर दे दो। सही टाइम पे पकड़ा इनको हमने। इसकी फोटो क्लिक कर ले। ले लो ना। मैं ले लूंगा। हाँ, मैंने भी तो वही कहा ना। मैं सच में ले लूंगा। देखो मैं सच में ले लूंगा। हाँ, मैं ले रहा हूँ। ले लो। मैं सच में ले रहा हूँ। ये एक फोटो ही काफी है इनको सबक सिखाने के लिए। चल। भाई उस विद्या का कुछ करना होगा, नहीं तो कॉलेज में हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा। हम जब कॉलेज जाते थे तो लोग डरते थे हमसे, पर अब लोग हंसते हैं हम पर। छी! उस विद्या की वजह से हम सब लोगों को प्रोफेसर ने वार्निंग दी है। उसी ने हमारी शिकायत की है भाई। उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। कैसे जाने दे सकता हूँ? मैं उनको राजेश की ताकत दिखाऊंगा। मैं अपनी ताकत उस विद्या और गोपाल दोनों को दिखाऊंगा। उन दोनों के लिए पहले ही हमारा प्लान फेल हो चुका है। मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी प्लान बना चुका हूँ। क्या सच में? कैसा प्लान है बताइए ना। सिर्फ बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। मैं वो चीज दिखाऊंगा जो इसकी जिंदगी में तूफान ला के रख देगी। देखा तुमने? ये फोटोज मैं कॉलेज में सबको व्हाट्सएप कर दूंगा। इसके प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज की दीवारों पे चिपका दूंगा। लोग उनकी फोटो देख के हंसेंगे, फिर गोपाल और विद्या सुसाइड कर लेंगे। वो लोग सुसाइड नहीं करेंगे, हमें सुसाइड करना होगा। वो क्यों? क्योंकि ये फोटो हमारे कांटेक्ट नंबर से ही भेजी जाएगी। उसके बाद प्रिंसिपल हमें कॉलेज से बाहर फेंक देगा, ये कह के कि हमने गलत किया है। फिर सारे लड़के मिलके हमारा कचूमर बना देंगे भाई। ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं यार। तभी तो यहाँ पर मैं आप सबके साथ हूँ। पहली छोड़ो, ये बताओ कि करना क्या है। हम लोग ये फोटो विद्या और गोपाल के बाप को भेजते हैं, क्योंकि विद्या की फैमिली बहुत ही इज्जतदार फैमिली है। उसके बाद गोपाल का चेहरा देखने लायक होगा। ये बहुत बढ़िया प्लान है। हाँ, मैं दोनों की मौत अपनी आंखों से देख रहा हूं। सर चिट्ठी। राजेश्वरी इधर आना। आओ ना, आओ। आई। अरे रे रे, क्या हुआ? आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हाँ? अपना बेटा सन्यासी नहीं, किसी और अवतार में है। वो कृष्ण अवतार ले चुका है। ये क्या है जी? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अरे इसलिए तो तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं। चलो बता दो तुम्हारा बेटा कैसे बदल रहा है। हाँ पापा बोलिए, सब ठीक तो है ना? हाँ सुन, मैं और तेरी माँ इस वक्त तेरा फोटो देख रहे हैं।
फोटो तो बहुत अच्छी है और इसे देख के मैं भी बहुत खुश हूँ। फोटो? कौन सी फोटो पापा? सुन रहे, वैसे तो हम लोगों ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, पर समझ में सब कुछ आता है। तो हमारे साथ होशियारी मत करना। पापा आप क्या कह रहे हैं? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, तो बेटा ले फिर अपनी माँ के सवालों का जवाब दे। हेलो, हाँ बेटा, कुछ खाया क्या? हाँ खा लिया माँ। हाँ, तबीयत का ध्यान रखना बेटा। ठीक है माँ, मैं रखता हूँ। बड़ी अजीब हो। तुम्हें पूछना था कि ये लड़की कौन है, इस वक्त वो दोनों कहाँ हैं, उनके बीच चल क्या रहा है और उसके माँ बाप कहाँ रहते और आगे की क्या संभावना है? क्यों रे, तू मालिक की इज्जत नहीं करता, उन्हें परेशान करता है? तो क्या कर लेगा? काट डालूंगा तुझे। देखो मालिक आ गए। इसने कुछ बोला क्या? नहीं। वीरा रेड्डी को क्या समझ रखा है? फोन करता हूं तो जवाब नहीं दिया, मैं तेरा सर काट दूंगा। जरूरत के वक्त पैसे ले लिया और अब चुका क्यों नहीं रहा है? तो मेरे साथ खेल खेल रहा है? रेड्डी साहब, मैंने इसलिए नहीं भेजा, मेरे पास नहीं थे। काट डालो इसे। रेड्डी साहब, रहम करो मुझ पर, मुझसे गलती हो गई। कल शाम तक पूरे पैसे चुका देना। ठीक है, मैं विनती करता हूँ, मुझे जाने दीजिए। तेरे अंदर मेरा डर होना चाहिए। छोड़ दे। जा। तेज चला। भाई आप गुस्से में लग रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, पास में एक ढाबा है, कुछ खा ले क्या? सच में? गाड़ी को उधर ही ले ले। ठीक है। अच्छा वीरा, हमने कुछ काम किया था पहले, उसने पैसे भेजे नहीं। कौन मामा? क्या कह रहे हो, आजकल तुम ज्यादा ही भूलने लगे हो। अरे हमने जिस जमीन का फैसला सुनाया था उसके पैसे आए कि नहीं? कल शाम में उसे फोन किया था मामा, बोला सुबह पैसे भेज देगा। ऐसा क्या? ठीक है। भैया पोस्ट। अरे क्या है? भैया पोस्ट है भैया। अच्छा जी। ये क्या कर रहे हो वीरा, ऐसे क्यों फेंक रहे हो? देखिए मामा, आपकी बेटी ने क्या किया है, मैंने पहले ही कहा था उसे ज्यादा मत पढ़ाई लिखाई है। सुना नहीं ना? देख लीजिए। ऐसा नहीं है वीरा रेड्डी। बात मत करो। चुप रहो वीरा। कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ठीक कहा। ये सब क्या है जी? ये सब क्या है? उसने हमारे प्यार का गलत फायदा उठाया। हाँ, ऐसी बात मत करिए। असल बात क्या है पहले वो तो जान लीजिए ना। जानने के लिए बचा क्या है? ये सब दिख तो रहा है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अब इसकी शादी वीरा से बहुत जल्दी करनी होगी। नहीं नहीं जी, वीरा रेड्डी से शादी मत कीजिए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम चुप करो, इसकी शादी वीरा से ही होगी। अरे फोन तो उठाओ ना बाबू, क्या हर समय पढ़ते ही रहते हो? हेलो। बस हेलो, कभी प्यार से हाय लवली भी तो बोल सकते हो ना। ओके ओके। इतनी रात को कॉल क्यों किया? क्यों, कॉल नहीं कर सकती? नहीं ऐसी बात नहीं है।
तुम इस वक्त कॉल नहीं करती हो ना, इसलिए। तो सोचो मैंने कॉल क्यों किया? शॉपिंग पर जाने के लिए। मैंने सही कहा ना? हाँ, अरे पागल, हर वक्त ये कॉलेज शॉपिंग यही थोड़ी ना होता है। कोई और ख्याल नहीं आता तुमको? और क्या हो सकता है? सोचो सोचो, देखते हैं। तुम ही बताओ ना मुझे। इसलिए जी भी बोलते हैं सब तुम्हें। अच्छा, हम एक जगह जाएंगे। सच में? लेकिन कहाँ? कहाँ, क्यों, ये सब मत पूछो, वो सीक्रेट है। कौन सा सीक्रेट है? मतलब सच में सीक्रेट नहीं है। फिर तो बता सकती हो। अभी तुम्हें बताने से क्या मिल जाएगा? हम वहाँ जाकर देखेंगे तो हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलते हैं। ठीक है। विद्या, मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? बता दूंगी बाबू, चलो तो। ठीक है। कुछ बताने वाली थी ना? हाँ। अब बोलो। भगवान को देखा तुमने? यहाँ दो प्यार करने वाले अगर आए और कुछ मांगे तो उनकी वो इच्छा पूरी होती है। तो तुमने क्या मांगा? अच्छा पहले तुम बताओ, तुमने क्या मांगा? तुम यहाँ लाई हो मुझे, तो तुम्हें बताना ही होगा। मैंने मांगा कि हमारा प्यार हमेशा ऐसे ही रहे। हाँ विद्या, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो। ऐसा लगता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। ये सच है। हाँ, सच में। बाय। विद्या ने हमारा भरोसा तोड़ा है। कॉलेज इसलिए भेजा कि वो पढ़ना चाहती थी। बेटी है वो हमारी इज्जत पे दाग नहीं लगा सकती। तो क्या ये फोटो झूठ बोल रही है? पूछिए ना उससे, सच क्या है जानिए। वीरा रेड्डी, ये क्या हरकत है? इसे धक्का क्यों दिया? हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है? क्यों वीरा, आखिर क्या हुआ है? क्यों इतना भड़के हुए हो? थोड़ा ध्यान से, वो मेरी बेटी है। मामा, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब मेरी इसके साथ शादी होके रहेगी। मुझे ये शादी नहीं करनी है। चुप करो। अगर तुमने कुछ भी बोला तो मैं जान से मार दूंगा। मार दीजिए पापा, मुझे जान से मार दीजिए, पर मैं ये शादी नहीं करूंगी। क्या ये कैसी बकवास कर रही हो? ए वीरा, फालतू बात मत करो, चुप करो। तुम कुछ मत बोलो बेटी। माँ, मैं कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती हूँ। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। चुप करो। देखा तुमने, ये मेरा सम्मान बढ़ा रही है। ये तरीका है उनसे बात करने का? गलत है ये। मैं अभी नहीं बोलूंगी तो कब बोलूंगी? क्या बोलोगी तुम? मेरी गलती है कि अभी तक तुमको बोलने दिया। सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, इसकी शादी वीरा से होगी। सुनो वीरा,
इसे ले जाओ। ऐसा मत करिए। तुम हटो ना। ले जाओ इसे। चल आजा, आजा। सुनिए जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चुप हो जाओ। क्या हुआ भाई, तुम क्या सोच रहे हो? विद्या अभी तक नहीं आई और तो और उसका फोन भी बंद है। वो देख मोटी आ रही है, उससे पूछते हैं। ए मंजू, यहाँ आओ। हाय हाय हाय। ए मंजू, विद्या कहाँ है? उसका फोन भी ऑफ है। लेकिन वो तो तुम्हारे साथ थी ना? कल शाम को मैंने उसे हॉस्टल ड्रॉप किया था। लेकिन वो रूम में नहीं आई। फिर कहाँ गई होगी? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। पता नहीं बेचारी कहाँ है। गोपाल, एक बार और कॉल करो ना उसे। कॉल कर। अभी भी बंद आ रहा है। सारे फ्रेंड्स को कॉल किया क्या? मैंने सभी फ्रेंड्स को कॉल किया, किसी को नहीं पता। हे, हमें जल्दी पता करना होगा कि विद्या को क्या हुआ है। हमें उसके घर कॉल करना चाहिए, शायद वहाँ से कुछ पता चले। नहीं गोपाल, उसने हमें पहले से ही बोल के रखा था। घर वालों को कॉल करके परेशान नहीं करना है। सही बात है। हाँ हाँ गोपाल, हमें पता करना होगा कि क्या हुआ है। यार, विद्या का कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ राजेश ही है जिससे उसका झगड़ा हुआ था। तो हमें उनके पास चल के पता करना होगा। हाँ चलो उनके पास चलते हैं। चलो। क्या तुम्हें पता चला? उसे फोन करो। अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है यार। चलो सबको कॉल करके पूछते हैं। हेलो, विद्या को देखा है क्या? ओके। किसी को कुछ भी पता नहीं है। किसी को कुछ नहीं पता है यार। हाँ ठीक है, ओके। हमें उसके घर कॉल करना चाहिए, वहीं से पता चल सकता है। नहीं नहीं गोपाल, हम सबको खुद से ही पता लगाना होगा। चलो कुछ और सोचो, क्या कर सकते हैं? जो भी हो, हमें जल्दी ही पता करना होगा। मुझे पता ही नहीं उसको क्या हुआ है। सिर्फ राजेश ही है जिससे उसका झगड़ा हुआ था। हाँ ठीक कहा। सही कहा, चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। हाँ चलो चलते हैं। हमने फोटोज तो भेज दिए थे, फिर रिस्पांस क्यों नहीं आया? अभी सिर्फ 2 दिन हुआ है, हो सकता है पोस्ट पहुंचा ही ना हो। 2 दिन नहीं भाई, 3 दिन हो गए। कहीं ये प्लान भी फेल तो नहीं हो गया ना? कोई चांस ही नहीं है, शायद फोटो ना पहुंची हो। मुझे लगता है कि हमने गलती कर दी। उस विद्या ने अपने सीनियर से कभी इज्जत से बात नहीं की। भाई मुझे लगता है हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। फालतू बात मत कर। फालतू में भड़का मत। हमें खुद को बदलना चाहिए। ठीक है, बदल जा, कल से शुरू करते हैं। देख, हम तुझसे बात करने आए हैं। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? देखो भाई, मैटर सीरियस है। क्या इतना सीरियस हो गया है? भाई आप रुको, मैं बात करता हूँ। बात क्या है? विद्या कल रात से गायब हो चुकी है। तो इस मामले में हम क्या कर सकते हैं? राजेश, यहाँ हम सब जानते हैं विद्या से तुम्हारा झगड़ा हुआ था। यहाँ तुम्हारे अलावा उसका कोई दुश्मन नहीं है। क्या बोल रहा है तू? हमें सिर्फ तुझ पर शक है। बकवास मत कर। गोपाल तू शांत हो जा। राजेश, समझने की कोशिश करो, हम सबको विद्या की फिक्र है। हमारे बीच में जो भी झगड़े हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। विद्या कहाँ है बताओ? सुनना, दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे क्या पता वो कहाँ है? तू जानता है, तेरी वजह से ही विद्या मिसिंग है। कितनी बार कहूँ कि नहीं जानता? छोड़ दो, रुक जाओ। हे राजेश, बस कर। हे गोपाल, राजेश को सच में कुछ भी नहीं पता है यार। राजेश, तेरी हरकत की वजह से हर कोई तुझ पे शक कर रहा है।
देखो विद्या के बारे में सोच के हम सब लोग परेशान हो रहे हैं। गोपाल, तुम जूनियर हो इसलिए ऐसा करते हैं। हमारा मकसद तुम्हें परेशान करना होता है। लेकिन एक बात बताऊं, विद्या को किडनैप करने के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, हम सब स्टूडेंट्स हैं। हाँ भाई, हम सब स्टूडेंट्स हैं। चलो चल के हम सभी लोग विद्या को साथ में ढूंढते हैं। ठीक है। वीरा रेड्डी, हाँ? क्या हुआ? कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। बात क्या है? क्या हुआ है? कुछ नहीं बाबा। बोलो ना, क्या हुआ? आप सब कुछ जानते हैं, फिर क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? सुनो। हाँ। ये सब क्या है? मिथुला ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, खाना खिलाने जा रही हूँ। नहीं खाया तो कोई बात नहीं, कम से कम दिमाग तो ठिकाने आएगा। ए, चल हट। बेटी, तूने कल से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खा तो ले। मुझे नहीं खाना। खाना नहीं खाएगी तो क्या समस्या खत्म हो जाएगी? खा लो ना दीदी, आपके बारे में सोचकर मालकिन बहुत परेशान हो रही है। कुछ खा लो ना। कुछ मत बोलो, चुपचाप खा लो। मुझे नहीं खाना। कुछ भी बोला तो जान से मारूंगा। अरे आप बाहर जाइए। तुम नहीं बिगाड़ा इसे। मैं कुछ और बना देती हूँ, अगर तुझे ये नहीं खाना है तो। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। ये सब साफ कर दो। ठीक है मालकिन। राजेश्वरी, सुन रही हो? हाँ, क्या हुआ जी? क्या तुम गर्मा गर्म चाय मेरे मुंह पर फेंक सकती हो? मैं गरम गरम चाय फेंकूंगी तो आपका मुंह जल जाएगा और मैं देख नहीं पाऊंगी। अरे बाप रे बाप, इस उम्र में भी तुम तो मेरे साथ बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो। 25 सालों से देख रही हूँ आपको, इतना मजाक करना तो आ ही गया है मुझे। वैसे इस टाइम पर आप चाय क्यों पी रहे हैं? हमेशा तो नहीं पीते। नहीं, कुछ खास नहीं। आज सुबह से गोपाल की बहुत याद आ रही है। जब वो यहाँ होता था तो मुझे खुशी मिलती थी, हमारी आंखों के सामने रहता था। पर इस वक्त यहाँ नहीं है ना, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ जी, मुझे भी उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। उसे फोन करके आने को कहिए ना। नहीं राजेश्वरी, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी उसका एग्जाम टाइम है। हे, तुम लोग जरा गोपाल के बारे में सोचो। ये सब क्या कर रहे हो? हाँ यार, मैं भी बहुत परेशान हूँ। ये सिर्फ आराम के लिए। वो सब छोड़ो यार, सबसे पहले विद्या के बारे में सोचो। 2 दिन के बाद एग्जाम शुरू होने वाला है। सब कुछ साइड करके विद्या का पता करना है। 2 दिन हो गए, पता नहीं उसे क्या हो गया। मेरे पास उसके घर का नंबर भी नहीं है। पुलिस कंप्लेंट करे क्या? अरे नहीं नहीं, ये दूसरा मुद्दा बन जाएगा। सब हम पर शक करेंगे। थोड़ा और वेट करते हैं। गुरु रेड्डी, बिना मुझे बताए कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। सबके ऊपर नजर रखो। ठीक है भाई। इधर आ। क्या इसमें? दीदी के लिए नाश्ता लेकर जा रही थी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, जा। दीदी ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। बिना खाए मर नहीं जाएगी, जा। मालिक, दीदी ने कल से पानी तक नहीं पिया, इसीलिए मैं उनके लिए खाना लेकर जा रही थी। ठीक है, जा। दीदी, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ा सा खाना खा लो ना। मुझे कुछ नहीं खाना है वसंता। दीदी, आप खाना नहीं खा रही है इसलिए मालकिन भी बहुत ज्यादा परेशान है। उन्होंने ही आपके लिए ये बना के भेजा है। तुम मेरा एक काम करोगी? बोलो ना दीदी, क्या करना होगा? तुम पक्का करोगी ना? हाँ दीदी, पहले आप ये खा लीजिए, फिर मुझे बताइए क्या करना है।
मुझे यहाँ से निकलना है बिना किसी को बताए। हे भगवान, ये तो बहुत खतरनाक है। वीरा रेड्डी को पता चलेगा तो जान से मार डालेंगे। वो बहुत खतरनाक है। भले वो जान से मार दे, मुझे यहाँ से जाना है बस। दीदी मेरी बात मानिए, इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए। देखो बसंता, तुमने वादा किया है, तुम्हें ये करना ही होगा। मैं आपको उदास नहीं देख सकती दीदी। मैं किसी भी तरह से आपको यहाँ से बाहर निकालूंगी। थैंक्स बसंता, थैंक यू सो मच। मैंने वादा कर दिया है कि दीदी को घर से बाहर निकालूंगी, पर कैसे मदद करूं भगाने में? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे भी मदद करनी है। अगर जान भी दांव पर लगाना पड़े तो भी पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन करूं क्या? हे बसंता, तुम कैसे काम करता देख मेरा दिल बैठ जाता है। मैं कुछ मदद करूं? अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया? अरे ये तो तुम्हारा प्यार है ना। हैं? प्यार? क्या कह रहे हो? हाँ, तुम हाँ कर दो तो हम शादी कर लेंगे। इसकी मदद से मैं दीदी को भगा सकती हूँ यहाँ से। अच्छा, शादी के बाद क्या करोगे ये बताओ ना पहले। हम खुशी से रहेंगे। मैं मालिक के लिए काम करूँगा और तुम मालकिन के लिए काम करना। मुझसे शादी करनी है तो मेरा एक काम करना होगा तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। बोलो क्या करना है? सोच लो, कर पाओगे? हाँ। इधर आओ। इतना ही। अरे बाप रे, तुम्हें आसान लगता है? मालिक टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तुमने तो कहा जान भी दे दोगे। हाँ कहा तो था। तुमको करना ही पड़ेगा, भले ही कुछ भी हो जाए। ये सच में करना है क्या? अगर जान भी चली जाए तो भी करना होगा। ठीक है, मैं प्यार में जान भी दे दूंगा। ठीक है, चलो। सो गए क्या? उठो ना। सुनो। तू इधर आओ, इधर आओ। चुपचाप। क्या हो रहा है? आओ ना, इधर आओ। आ रहा हूँ। कहाँ ले जा रही है? मैं ना दीदी को बुला के लाती हूँ। अरे बाप रे बाप। चुप रहो। हाँ। चलिए निकलते हैं। ध्यान से। हाँ, आराम से आराम से। आगे मैं जाता हूँ। हाँ। आ जाओ आ जाओ। ध्यान से। रुको रुको रुको। हे भगवान,
खोल रहा हूँ, बचा लेना। अरे बाप रे। हाँ मुझे पता था तुम लोग ऐसा कुछ करने वाले हो। तुझे छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू औरत है। चल जा, चल चल छोड़ो। चल। वीरा रेड्डी, ये सब क्या ये है? भागने की कोशिश कर रही थी मामा। ले जाओ कमरे में बंद करो। चल अंदर, चल। चुपचाप खड़ी रहो। चल। आज से अष्टमी के बाद से 1 2 3 4 5 6। जजमान, आप कन्या को बुलाइए, मैं उसकी कुंडली देख के एक शुभ मुहूर्त निकाल दूंगा। सुनो। हाँ। जाकर विद्या को ले आओ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ। हाँ। जाओ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। जय शिव हरि। पंडित जी। जजमान। अच्छा मुहूर्त बताइए कुंडली देखकर। बिल्कुल शुभ मुहूर्त ही बताऊंगा। द्वादश का राहु, अष्टम का चंद्रमा और केतु बैठा है तीसरे घर में, तो देखना पड़ेगा। बेटी तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, अगर नहीं जाओगी तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। मुझे नहीं आना है माँ। मैं तुम्हें आने के लिए कह रहा हूँ। मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे वो बुढ़ा नहीं पसंद है। चुप हो जाओ। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, तुम्हें बहुत प्यार से पाला और तुम उस प्यार का ये बदला दे रही हो। इसे आप प्यार से पालना कहते हैं? हाँ पापा। मुझे लगा तुम पढ़ना चाहती हो, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपकी इज्जत कम हो जाए। बस करो, जवाब भी देने लगी। मैंने तुम्हें कॉलेज भेजा था और तुम वहाँ प्यार कर रही हो। मैं इससे बात करूंगी, अभी आप जाइए यहाँ से। क्या बात करोगी? तुम्हारी वजह से ही ये ऐसी हो गई है। ये बहस करने का समय नहीं है जी, ये समय इसे समझने का है। जिससे ये प्यार करती है उससे इसकी शादी करा दीजिए। चुप करो, बेकार की बात मत करो। इसकी शादी वीरा रेड्डी से ही होगी, यही फैसला है। अपने पापा को गुस्सा मत दिला बेटी, अगर गुस्सा आ गया तो पता नहीं क्या गलत कर देंगे। माँ, अगर मैं नहीं बोलूंगी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी माँ। हाँ बेटी, सच कह रही हो तू, लेकिन ठीक है माँ, मैं तेरे पापा से बात करूंगी। तू अपना ध्यान रखना। पंडित जी। जजमान। बताइए मुहूर्त कब का निकला है? बिल्कुल जजमान, मैं बहुत ही शुभ मुहूर्त निकालूंगा। लग्न से 7वें घर में अगर चंद्रमा हुआ तो कन्या का वर क्या कहा शायद। मेरी बात मानेगी कि नहीं? हमें उसकी दिल की बात भी तो जाननी चाहिए ना। एक ही बात कितनी बार बोलूं? मैं जानता हूँ शादी कैसे करवानी है, आप तारीख बताइए। हाँ हाँ जजमान, अष्टम का चंद्रमा। भैया। क्या हुआ? यहाँ क्यों आई हो? क्या बात है? मैं विद्या के बारे में बात करने आई हूँ। बताओ मुझे। वो कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती है भैया। इन लोगों को पता चल गया तो उसे कमरे में बंद कर दिया है। मुझसे देखा नहीं जा रहा, मेरा दिल घबरा रहा है। मैं पहले से ही ये सब कुछ देख रहा था। बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये कह रहे हैं कि उसकी शादी वीरा से करा देंगे। मुझे डर लग रहा है कि उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए भैया, बहुत डर लग रहा है मुझे। क्या सच में? हाँ भैया। उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? वीरा रेड्डी बहुत बुरा आदमी है। क्या वो विद्या से उसकी शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर आप उनसे बात करेंगे तो शायद वो आपकी बात सुनकर अपना फैसला बदल दे। मैंने उसे कंधों पर बिठाकर घुमाया है, अपनी गोद में खिलाया है उसे। तुम्हें लगता है विद्या की जिंदगी की बात है और मैं चुप रहूंगा? मैं देखता हूँ ये शादी कैसे होती है। मैं बात करूंगा उससे। तुम जाओ जाओ। गोपाल। हाँ। तुम परेशान मत हो, विद्या को कुछ नहीं होगा। चलो चलते हैं।
तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। अरे चल ना, इसे थोड़ी देर यहाँ रहने दे। ठीक है। ओके गोपाल। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हो गया है। मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं? आखिर तुम कहाँ हो विद्या? मैं आपको उदास नहीं देख सकती दीदी। वसंता, तुमसे कुछ कहना है। बोलिए ना दीदी। क्या तुम कोई फोन ला सकती हो मेरे लिए? मेरे पास तो फोन नहीं है दीदी। अच्छा, तो कहीं से फोन ला दो ना मेरे लिए प्लीज। हे भगवान, वीरा रेड्डी ने कल तो कुछ नहीं किया, आज तो पक्का मार देंगे। पर मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती दीदी। भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी दीदी। The number you have called is switched off. Please try again. क्या हो गया विद्या? कहाँ हो तुम? आओ शमशेर आओ, बहुत दिनों के बाद अंदर आए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? विद्या को कमरे में बंद करके उसे तकलीफ पहुंचा रहे हो। वीरा रेड्डी से शादी करके तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो, इसीलिए प्यार से बड़ा किया था उसे। शमशेर, मैंने उस पर भरोसा किया और उसने क्या किया? मैंने भेजा कॉलेज पढ़ने के लिए और वो प्यार करने लगी। ऐसी कौन सी गलती कर दी उसने? जिसको पसंद करती है उससे प्यार करती है, ये गलती है? वो दोनों बालिग हैं और हम दोनों को उनके फैसले की इज्जत करनी चाहिए। तो मैं उसकी शादी किसी अनजान लड़के से करवा दूं? इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें उनके फैसले की इज्जत करनी चाहिए, ना कि तुम्हें वीरा रेड्डी जैसे बुरे आदमी से उसकी शादी करवाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। ठीक से सोच लो, सही फैसला करना, नहीं तो इसका फैसला मुझे करना पड़ेगा। वसंता, वो पतीला दो। वसंता। हाँ, क्या हो गया है तुझे? कुछ भी तो नहीं हुआ। आखिर सोच क्या रही है तू? कुछ भी नहीं सोच रही। अरे बता तो सही। नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे बता क्या हुआ है? दरअसल हाँ, विद्या दीदी। हाँ दीदी ने? विद्या दीदी ने मुझसे फोन मंगवाया था। ऐसा करने की सोचना भी मत। दिमाग खराब हो गया है क्या? वीरा रेड्डी को पता चला तो जान से मार देगा। तू जानती नहीं है क्या कल से वो कितनी ज्यादा नजर रखे है सब पर? हाँ मालकिन, लेकिन दीदी की हालत मुझसे नहीं देखी जाती। बेमतलब की बातें मत कर, चुपचाप अपना काम कर, समझी? चल जा। अगर तू खाना नहीं खाएगी तो समस्या खत्म तो नहीं हो जाएगी ना। थोड़ा सा तो खा ले बेटी। मेरा मन नहीं है। तुझे पता है ना बेटी, तेरी ऐसी हालत देख के मुझे तकलीफ होती है। माँ, मुझे टेंशन मत दो, मेरी मदद करो अगर कर सकती हो तो।
मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकती। मैं तो बात तक नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है माँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे परेशान ना हूँ? तुझे इस तरह से देखकर। गुस्सा मत कर बेटी, ये ले, थोड़ा सा खा ले। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है माँ। तूने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, फिर भी कह रही है कि भूख नहीं है। मेरी बात मान ले और थोड़ा सा खा ले। ठीक है, यहाँ रख दो और जाओ, मैं खा लूंगी। ठीक है, खा लेना तुम। सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे खाने के बाद। ठीक है। तूने खाना खा लिया ना? माँ, अपना ध्यान रखना। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी। थैंक्स माँ, थैंक यू सो मच। पहले तो यहाँ से निकलने की कोशिश करो, लेकिन सावधान रहना। हाँ माँ। ठीक है बेटी। हेलो, कहाँ हो तुम विद्या? गोपाल, मैं अपने घर पर हूँ। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था? मेरे अंकल मुझे जबरदस्ती घर ले आए और मेरी शादी अंकल से करवा रहे हैं। यहाँ मुझे जबरदस्ती घर में बंद करके रखा है। तुम्हें कॉल करना चाहती थी, लेकिन इन्होंने मेरा फोन ही ले लिया था। इतना कुछ हो गया? मैं तुमको अपने घर का एड्रेस भेज रही हूँ, तुम बस जल्दी से आ जाओ। हाँ। तुम आओगे तो हम यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा गोपाल। ठीक है, मैं अभी वहां आता हूँ। आदिकेशवा रेड्डी का घर उस तरफ। विद्या। गोपाल, I miss you विद्या। बहुत याद आई तुम्हारी। तुम्हारे बिना एक एक पल जीना बहुत मुश्किल था। तुम डरो मत, मैं अब आ गया हूँ। चलो यहाँ से दूर चलते हैं, खुशी खुशी रहेंगे। कहाँ जाएगा तू? अपनी मौत को ढूंढता हुआ आया यहाँ। काट डालूंगा तुझे।
उस कमीने का टुकड़ा टुकड़ा कर डालो। अब कहां बच के जाएगा ये कमीना। रुक जा, एक शब्द और बोला तो जान से मार दूंगा। क्या यहाँ से? शेषाद्री के होते हुए आदि केशव रेड्डी को कोई गुंडा छू भी नहीं सकता। शमशेर, सुनो केशव, तुम्हें बदलना चाहिए। तुम अब भी पुराने जमाने में जी रहे हो। हथियार की जगह प्यार से सोचो। इंसान आसमान में पहुंच गया और तुम लोगों का दिल जीतने लायक नहीं बने। बेवकूफी करना बंद करो और उनके प्यार को समझो। विद्या के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। जरा सोचो, आओ मदद करो उसकी। सब ठीक है, चलो।